हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है। यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 12th के, ठीक। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स की, ठीक है। क्लास 12th की जो मैथ्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोज़ है, किसके लिए, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जो है उनका, ठीक है। अब तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से लेके 7.5 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हाफ ईयरली में आ सकता है, ठीक है। यानी फर्स्ट बुक यानी 6 चैप्टर तो को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको कोशिश करनी कि 7.5 या 7.3 7 पॉइंट इतना तो इनको मतलब थोड़ा थोड़ा इनको भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 7.5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैथ्स में ना क्या है, आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपने देखे होंगे तो 6 चैप्टर में ही आपको पता है कितने सारे क्वेश्चंस हैं, 5th चैप्टर में ही आपके कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके फर्स्ट चैप्टर, हर चैप्टर में मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसका मतलब ये है कि पहले आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है। या इन क्वेश्चनों में ज़्यादा ध्यान देना, करने आपको सारे ही हैं क्योंकि इस बार से पैटर्न चेंज हो चुका है जैसा कि आपको पता होगा। तो जो क्वेश्चंस नहीं भी आपके कभी नहीं आते थे ना, वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लास 10th के जो पेपर है ना, चाहे क्लास 9th का है चाहे 11th का है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो कभी नहीं आते थे, वो आप क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको मतलब बताना, या आप खुद से अगर सोचोगे ये इम्पॉर्टेंट है ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इम्पोर्टेंट है पहले आप इन क्वेश्चनों को करना, ठीक है। या इन क्वेश्चनों में ज़्यादा ध्यान देना है, कोशिश करना कि आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, बस जिन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो का मतलब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका मतलब है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ सकते हैं, बाकी आपको कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से अगर आप जाओ तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। 4 क्वेश्चन जो है ये सीरियल वाइज है, इनमें से क्वेश्चन एक आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चारों में से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें वो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, कोशिश करनी है यहाँ पे चारों करने की, ठीक है। तो मगर ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, अच्छे से देख के जाना है मतलब इनको, ठीक। अगला है ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ये पिछले एग्जाम में भी आया है आपका। तो यहाँ पे क्या इनके एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर करके जाना है, इन सबके एक एक एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है या मतलब प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पहले भी आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना उनके लिए ये क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। हर चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको आपको करके जाना है, वो एक एक नंबर के अंदर आपके आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपका 9th क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। और एक 8th क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करना ही करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ये करना है 4th क्वेश्चन, कौन सा, 4th, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और 5th क्वेश्चन, ठीक। मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ये और ये है 9th, ठीक है। तो 8th और 9th क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, बाकी और 4th और 5th भी आपको देख के जाना है, ठीक है। तो यानी इससे 4 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 और 2 4, ठीक। अगला एक क्वेश्चन आपका ये है, शायद ये मिसलेनियस का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर से आपके इतने ही क्वेश्चन थे जितने मैंने अभी आपको बताए, तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करके जाना है फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये टेबल याद रखनी है क्योंकि यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है।
पूछ लेगा साइन इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, ठीक है, कॉस इन्वर्स की वैल्यू, सेक इन्वर्स की वैल्यू, टेन इन्वर्स की, कॉट इन्वर्स की, तो ये सारी याद रखना है आपको, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आपको इनकी याद रखनी है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे ना तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया है 1 नंबर में, ठीक है। तो साइन इन्वर्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, ये आपको ढंग से पढ़ के जाना है इसको। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज के अंदर आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एक इम्पॉर्टेंट है कॉस इन्वर्स वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कॉस और सेक वाला इसमें तो थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये आपको ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। एक कॉट वाला पढ़ के जाना, ठीक है, टेन वाला पढ़ लेना। तो ये कोशिश करना है तो सारे ही हो जाएं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर ये कॉस वाले में थोड़ा सा चेंज होता है और सेक वाले में, तो इसको थोड़ा सा अलग से देख के जाना, ठीक है। और कॉट वाला अगला इसमें आते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, एक आपका 4th क्वेश्चन है, ठीक है, और एक 6th क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है आपका, ठीक है। और अगर आप 7 देखना चाहते हो तो 7 भी देख लेना, ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे आपका पूछा जाता है 14 वाला और 13 वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा 1 नंबर में पूछा जाएगा ये, ठीक है। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर देख लेना, तीनों ही कर लेना, है ना। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी है। एक आपको यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। ये हो गया 10 वाला हो गया, और एक यहाँ पे आप एक 10 वाला कर लेना, 10 वाला कर लोगे तो कॉट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में आया है 8th वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाना। बाकी यहाँ पे देखो ये 14 वाला है, ये वाला 1 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको करके चले जाना। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है, ठीक। तो मैट्रिक्स जितने भी टाइप्स हैं इनको पढ़ के जाना है आप लोग, ठीक है। इनमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के जाना 0 मैट्रिक्स तक। जैसे इसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद आप जाते हो तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे ये वाला, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन 10th वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन कर लेना आप। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लाई करनी है ना प्रोडक्ट, तो ये वाला प्रोडक्ट आप जरूर पढ़ के जाना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। और एक ये वाला प्रोडक्ट करके चले जाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो जरूर कर लेना इसके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो 13 वाला जरूर करके जाना। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आओ 15, 16, 17, है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को देख लेना, एक क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी तीनों कर लोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद एक 5th क्वेश्चन ये जरूर करके जाना, और 6th क्वेश्चन, ठीक। और ये 7th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन जरूर करके जाना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आए 8th क्वेश्चन, ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जरूर करके जाना इसको। इसके बाद अगर हम आए यहाँ पे 12th वाला क्वेश्चन और 11th वाला, 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन देखो, मैंने पूछा था ना ऐसी, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये है 5th और ये 4th और 6th, 4th, 5th, 6th, ये क्वेश्चन तीनों ये इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर आपको देखना है 9th, 10th, तो ये क्वेश्चन आप इसके कर लेना, ठीक है। 9th और 10th ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 4th चैप्टर, 4th चैप्टर में आप एक तो ये कर लेना, ठीक है, 3rd क्वेश्चन, और एक इसका 5th क्वेश्चन जरूर करके जाना है, ठीक है, 3rd और 5th। इसके बाद अगर हम 4.4 में आए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, एक फर्स्ट करके जाना और एक 3rd करके जाना, 3rd के दोनों कर लेना इसके, ठीक है, जिसमें हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में आया है ये वाला। एक इन्वर्स निकालना सीख के जाना, ठीक है, 7th क्वेश्चन।
और एक इसके बाद ये वाला 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे एक जैसे हैं, 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये इनमें से 12 वाला कर लेना एक, ठीक है, 12 वाला, 13 वाला, ठीक है, और ये 16 वाला, ये क्वेश्चन कर लेना। 15 भी ऐसी है। और ये 17 वाला एक नंबर वाला है, 17 और 18 ये एक नंबर में पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। इसके बाद 4.5, तो 4.5 का एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से देखना 11th वाला, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, सेम टू सेम वैसे ही हो जाएंगे सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर से, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर करके जाना है आपको। यहाँ से आपका 15 वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कर लेना इसके, ठीक है। ठीक है, और 8th क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लेना इसमें। अब आते हैं हम 5th चैप्टर में, ठीक है। 5th चैप्टर में 5.1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है पहला क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप एक तो डी जरूर कर लेना, ठीक है, और एक बी जरूर कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें तो 4th और 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक जैसे दिखेंगे। तो ये 12 वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना इसका, ठीक है, और एक 9th क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें अगर हम आगे जाएं तो 13 क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो यहाँ से ये 18 क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर आप पुराने पेपर में देखो तो 17 18 जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है। और फिर यहाँ से एक 23 वाला क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक। इसके बाद अगर आप आओगे तो 26 27 28 29 इनमें सेम है आपका। तो इनमें के की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो जैसे 27 वाला क्वेश्चन हो गया, 29 वाला हो गया, ठीक है। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इनमें से कर लेना 27 29 कर लेना इसको, ठीक है। बाकी भी वैसे ही हो जाएंगे। और एक 30 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के। इसके बाद आते हैं हम 5.2 में, सॉरी एक्सरसाइज बोलना था। तो 5.2 है आपका। तो 5.2 में क्या है आपका, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे 7th वाला क्वेश्चन हो गया, 8th वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये इसका कर सकते हो। 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5.2 हो जाएगा। 5.3 में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे आप आओगे किसमें, 5.3 में, तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हो गया आपका जैसे 10th क्वेश्चन हो गया आपका, 14 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। और ये आपका कॉस इनवर्स वाला 11th वाला, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर करके जाना है इसके। इसके बाद आते हैं 5.4 में। 5.4 में आप पहला क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन देख लो, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके। 7th क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और 6th क्वेश्चन देख लो। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाना है इसके। इसके बाद 5.5 में आते हैं। इसमें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इसमें जैसे 6th क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th वाला इंपॉर्टेंट है, 9th वाला इंपॉर्टेंट है, 10th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओगे 12 13 14 15 में, तो 12 वाला इंपॉर्टेंट है आपका, और 13 और 15, ठीक है। इन क्वेश्चनों को कर लेना ज़रूर, ठीक। इसके बाद अगर हम आए तो 8th क्वेश्चन आपका इसको ज़रूर करना है आपको, ठीक है। 8th क्वेश्चन को इसमें प्रूव करना है। इसके बाद आते हैं हम 5.6 में, ठीक है। 5.6 की अगर हम बात करें
तो इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 11th वाला क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है आपके, एक जैसे 4th वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये जरूर कर लेना आप लोग। इसके बाद आते हैं 5.7 में। 5.7 में आपका एक तो 11th ही हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद इसमें आए नीचे, तो इसमें आपका जैसे 14 वाला हो गया आपका, ठीक है। और 15 क्वेश्चन हो गया, 16 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 16 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है इसके अंदर। इसके बाद मिसलेनियस, ठीक है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार से पैटर्न चेंज हो गया, तो कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है। जो नहीं भी आप कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन भी दे सकता है वो, ठीक है। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 6th क्वेश्चन हो गया आपका, 9th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। एक 11th क्वेश्चन हो गया आपका, और एक 22 वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना है इसका, ठीक है। इस अब जब हम 6th चैप्टर में आते हैं तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है, ठीक है। तो इसके बाद जो 6.1 है, जैसे इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन तो वही एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है आपका। तो एक हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया स्टोन वाला, हो गया 5th क्वेश्चन हो गया है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 7th क्वेश्चन जो है, ठीक है। और एक मिनट, एक 10th वाला क्वेश्चन हो गया आपका लैडर वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें इम्पॉर्टेंट। और इसमें अगर देखा जाए तो एक आपका ये 13 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 12 और 13, ठीक है। इतने क्वेश्चन इसके कर लेना। इसके बाद अगर हम देखे जाए तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेना, 1 नंबर के लिए हो सकता है ये आपका, ठीक है। तो ये 17 वाला और 18 वाला, एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है आपके। इसके बाद 6.2 में जाते हैं। तो 6.2 में आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद 6 चैप्टर में आप एक क्वेश्चन आप ई वाला कर लेना इसका, ठीक है। और इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और 8th वाला, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आपने ये 12 वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। क्या 12 वाला क्वेश्चन, और एक कर लेना आप ये 14 वाला, एक ही वैल्यू निकालनी है जिसमें, ठीक है। और एक 11th वाला क्वेश्चन, ये जरूर करके जाना है इसके। इसके बाद हम आते हैं 6.3 में, जिनमें हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो एक क्वेश्चन इसका ज़रूर करके जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका कर लेना आप लोग, और पहला क्वेश्चन कर लेना। इसमें आप लोगों को करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी आप एक क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है इसका, ठीक है। पहला कर लेना, सॉरी पहला नहीं, इसमें करना आप 4th क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, और एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं ये इसके अंदर देख लेना। और इसके बाद आते हैं हम 5th में, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने वाला। तो इसमें आपका एक सेकंड कर लेना और एक 4th कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप करना इसमें ये वाला 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है। और 9th वाला क्वेश्चन। फिर इसमें अगर आप जाते हो 11th क्वेश्चन में, तो 11th में 11th वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला 14 वाला, सॉरी 13, 14, 15 और 16, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ठीक है। इसके बाद जो है आपके जैसे 23 क्वेश्चन, 24, 25, 26, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है।
23, 24, 25, 26 क्वेश्चन इसके ज़रूर करके जाना आप लोग, और एक 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। इसके बाद जो इसके मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और एक 4th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेना इसके, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो एक 5th क्वेश्चन और एक हो गया आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला 7th वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाना आप, लास्ट में आप कर लेना एक 12 वाला क्वेश्चन और एक 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन इसके कर लेना। इसके बाद आते हैं हम 7.1 में, ठीक है, इंटीग्रेशन में। इसमें आपका एक 10th वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक आपका इसमें से एक कर लेना आप इसमें 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आएंगे हम, हाँ, इसका 7th क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। 7 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, 7.1 और 7.2 से। और एक इसका 21 वाला कर लेना आप लोग, और 18 कर लेना, ठीक है। तो ये इसके हो गए इंटीग्रेशन के। एक ये 22, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है आपका। फिर आते हैं 7.2 में। 7.2 में जैसे 2nd क्वेश्चन हो गया आपका, 3rd क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर आप पूछा जाए तो 8th क्वेश्चन हो गया, 8th और 7th, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन हो गया आपका, 14 वाला हो गया, और 20 वाला हो गया, और 19 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके ज़रूर करके जाना। इसके बाद आपका आता है इसके बाद इसमें कर लेना आप 32 और एक 33, ठीक है, और एक 26, ये क्वेश्चन कर लेना इसके। इसके बाद आते हैं 7.3 में, ठीक है। 7.3 में आपका एक 3rd क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन हो गया आपका 10th, 11th और 16 क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन, ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आएंगे 7.4 में, ठीक है। 7.4 में आपका एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 15 वाला, ठीक है। और एक पूछा जाता है, जैसे इसको कर लेना एक 4th वाले को, और एक 6th वाले को, 8th वाले को, ठीक है, और एक ये कर लेना 13 वाले को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके इसमें 7.5 में। 7.5 में आपको एक पहला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, 2nd क्वेश्चन कर लेना, 3rd क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको करना है तो 6 कर लेना, ठीक, और एक 16 कर लेना, ठीक। इतने क्वेश्चन आप कर लेना, इसके इनफ होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक करना है तो 21 वाला कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके बहुत होंगे। तो बाकी जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट का मतलब है इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी करने आपको कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कर लेना। तो थैंक यू।